हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे सभी भाई बहनों को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और इधर मेरा बेटा सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख रहा है और ये इधर सो रहे हैं। मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। स्कूल के टाइम तक जितना उससे हो सकेगा वो उतना करके जाएगा। और ये कपड़ों की फोल्डिंग कर लिया उसने और इन्हें अंदर रखने जाएगा। शटर पूरा ना उठने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है निकलने बढ़ने में, क्योंकि बच्चा है उससे इतना ही उठा। और ये हमारे ससुर जी, इन्हें हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल दिखाई नहीं देती, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा ये खुद से तैयार हुआ है, जैसे कि कपड़े पहनने, पाउडर लगाना। ये अब जो बचा है वो मैं रेडी कर रही हूँ, जो इससे नहीं हो पा रहा था वो मैं कर रही हूँ इसका। तो मतलब जितनी हमारी प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम को कोई समझ ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। मेरे बच्चे की खेलने कूदने की पढ़ने की उम्र है, लेकिन उसे ना इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि हो सके कोई बड़ा भी नहीं कर पाए। ये भूखा स्कूल जा रहा है, ना चाय है ना दूध है, कुछ भी ना है, एक बूंद पानी भी इसके मुंह में नहीं है। भूखा स्कूल जा रहा है और इन्हें पी पी के मज़े आ रहे हैं, पी पी के। अब ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि क्या कर रहा क्या ना कर रहा है। नहीं, अगर मैं बोल जाऊं तो मैं सबको बुरी लग जाती हूँ, सबको लगूंगी बुरी, क्योंकि मैं बहू हूँ। बेटी होती तो ना लगती, बेटी की तो हर गलती माफ़ हो जाती है, लेकिन बहू की हर एक बात गलत लगती है। ये देखिए, ये सारा कुछ मेरे लिए करके जाएगा स्कूल। जब जाएगा जितना भी मेरी ज़रूरत का सामान है वो मेरे पास रख के जाएगा, हर एक चीज़ को अपनी जगह रख के जाएगा। ये देखिए, रिक्शा को मेरे पास करके जा रहा है। क्या पता मुझे किस टाइम पे कैसे ज़रूरत पड़ जाए। ये 1:30-2 बजे आएगा, जब तक मुझे इसी के इंतज़ार रहेगा। और 2 दिन हो गए मुझे ना नहाना है ना फ्रेश होना है। कुछ खाया? वो कोई जा रहा? क्यों है? सीरियसली गया था। जब मैं घर पर पहुंच रहा था, इंडिया को बोलता था अम्मा देख लेती। जब इंडिया को बोलता था पल्ले वाले पर तो अम्मा देख लेती। और अब देखिए ये स्कूल चला गया, भूखा ही चला गया मेरा बच्चा स्कूल। क्या करूं, उसकी किस्मत है। और अपने भाई की आवाज़ एक ही बार में इसके कानों में चली गई, लेकिन मेरा बच्चा परेशान हो रहा था, उसकी आवाज़ इसके कानों तक नहीं गई। और अभी देखना, सबको दिख रहा है कि इसने पी रखे, लेकिन तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ गलती मेरी रहती है हमेशा। और अभी देखिए दोपहर का समय हो रहा है और कैसे आसमान में बादल छाए हुए हैं। और यहीं पर ना मेरे जेठ जी हैं, बैठे हुए हैं चारपाई पे, लेकिन फिर भी उनकी मोटरसाइकिल मेरे ससुर जी ने खड़ी करी है छाँव में। और इधर मेरा रिक्शा भीग रहा है, मेरी चारपाई भीग रही है, मेरी नहीं करी। मेरा बच्चा शाम को किस चीज़ पे सोएगा, किस पे सुलाऊंगी उसे, उसकी चारपाई भीग गई, यानी उसके यहाँ ना होने से तो भीग गई। और ये देखिए मेरे सारे बिस्तर सारे कुछ भीग रहे। चारपाई पे आपको दिख रही होगी, यहाँ तक बारिश आ रही है। मेरे जो बिस्तर पे मैं जिस पे बैठी हूँ वो भी भीग रहा है, मेरी भी जो रिक्शा है वो भी भीग रहा है। और देखिए पूरी चारपाई पे पानी जा रहा है, पूरी तरह से भीग रही है, ये नहीं कि थोड़ी बहुत भीग रही है, पूरी तरह से भीग रही है। और इधर मेरा बेटा स्कूल से आ चुका है, वो मैगी बनाने के लिए कह रहा है, वो मैगी बनाएगा। इधर मैगी बनाने की तैयारी कर रहा है वो। मतलब मेरे बच्चे का ना तो स्ट्रगल दिखता है, ना उसका बचपन जो वो उसका छूट रहा है, जो छूट चुका है वो किसी को ना दिख रहा। सिर्फ अपने बेटे की चिंता है कि मेरे बेटे का जो है जवानी ऐसे जा रही है वैसे जा रही है, फलानी बात ढिमा के बाद झूठी अफवाहें हैं जो मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे का बचपन नहीं मारा जा रहा है। उसने तो ना माँ का सुख भुगता, ना बाप का सुख भुगता, ना फैमिली के किसी मेंबर का सुख भुगता। उसकी क्या गलती थी जो उसे इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। अगर घर मुझे दे दिया जाए तो मैं कम से कम उसे खाना तो बना के दे दूँ,
उसके आने तक मैं अपना सारा काम धीरे धीरे ख़त्म कर लूँ। इन्होंने भी अपने बच्चों से इतने छोटे से काम कराया था जितने से मैं करा रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है जो मुझे बनवाना पड़ रहा है। मैं बेबस और लाचार हूँ, क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। प्याज उठा के दिखा पौनिया पे को। क्या किसी का इतना छोटा बच्चा खाना बनाता है? या मसाले दूर से डालिए सिलो कर लगे ऐसे। लेकिन मेरा बेटा खाना बनाता है, देखो जैसा उससे हल्का फुल्का खाना बनता है वो बना लेता है, मुझसे पूछ पूछ के बना लेता है। क्या करे, मजबूर है वो भी, क्योंकि उसकी माँ नहीं है ना उसको पका कर खिलाने के लिए, और बाप है वो अपना पीने खाने में मस्त है, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। पैदा करवा के धर दिया, संघर्ष उसे करना पड़ रहा है, आप मज़े में पिए खाए मौज मस्त, बस अपना तो गुजारा हो ही रहा है ना, कमाना और पीना। मम्मी जो सब्जी बनाया ना उसकी मसाले ऐसे होगा। हाँ घुमा ऊपर को उठाइए, मसाला उठा कर। ऐसी कौन सी माँ है कि जिस माँ का बच्चा खेलने कूदने की उम्र में संघर्ष कर रहा हो, घर के सारे काम कर रहा हो, और उसका कलेजा ना फटेगा? भाई मेरा तो फटता है अपने बच्चे को देख के, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं चाह कर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती, नहीं कर सकती उसकी चाह कर भी हेल्प। जिसमें ये कहते हैं कि हमारा बेटा करता है सारा इसका काम, हमारा बेटा करता है, तो ये कौन है? ये कौन है? इसे कौन कर रहा है? इनका बेटा कर रहा है, यहाँ काम इनका बेटा कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा है। तो ये बताओ, सारा काम मैं उस पर चारपाई पे बैठी बैठी उसे बता रही हूँ, वो मुझसे पूछ पूछ के कर रहा है, हैं? आपने देखा था कि अभी कढ़ाई, मतलब जब वो मसाले को बना रहा था उसने गरम कढ़ाई पकड़ ली। हम दोनों इसी तरह का स्ट्रगल झेलते हैं, क्योंकि हमारी सुनने वाले यहाँ कोई नहीं है, और हम अपने हक के लिए बोल जाएं तो बहू बदतमीज ज़बान चलाती है। तुम एक बार बहू को समझ के तो देखो, क्या वो फिर भी ज़बान चलाएगी?